Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the chapter 2nd, Issue and Redemption of Debenture. Student, we have already discussed the accounting treatment of issue of share in previous video. Now let us start this topic, Issue and Redemption of Debenture. A company raises its capital by means of issue of share, but the fund raised by the issue of share are seldom adequate to meet their long-term financial needs of a company. कि एक कंपनी जो है वो अपनी कैपिटल जो है रेज कर सकती है शेयर इशू करके, बट कई बार क्या होता है कंपनी की फाइनेंशियल जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स होती हैं वो शेयर इशू करके जो कैपिटल या फंड कलेक्ट किया जाता है उससे पूरी नहीं होती। इसलिए कंपनी को जो है और फंड की जरूरत होती है और उसके लिए सोर्स होता है कंपनी के पास कि डिबेंचर इशू किए जाए। डिबेंचर मीन्स एक टाइप का लोन इंस्ट्रूमेंट। डिबेंचर इशू करने का रूट भी शेयर इशू करने की जैसे है। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट प्लेसमेंट करके डिबेंचर इशू करना मीन्स अपने रिलेटिव को, अपने नॉन पर्सन्स को जो डिबेंचर इशू करना। या सेकंड जो है ऑप्शन क्या है कि पब्लिक को इशू करना, राइट, जैसे प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक को ऑफर करना। द फाइनेंस रेज थ्रू डिबेंचर आर ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म डेप्ट। दिस चैप्टर डील्स विद accounting treatment of issue and redemption of debenture and other related aspect। कि फाइनेंस रेज करना डिवेंचर इशू करके उस फाइनेंस को बोला जाता है लॉन्ग टर्म डेप्ट, राइट स्टूडेंट। और ये चैप्टर जो है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड है। इशू मीन्स फंड रेज करने के लिए डिवेंचर मार्केट में इशू करना, और रिडेम्पशन मीन्स कि उनके कैपिटल को रिटर्न कर देना, राइट, मीन्स उनको रिडीम कर देना। तो हमारे जब इशू किए जाएंगे डिबेंचर और रिडेम्पशन की जाएगी डिबेंचर्स की, तो कौन कौन सी जो जर्नल एंट्री राइट डाउन करनी होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ डिबेंचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर? डिबेंचर the word has been derived from a Latin word जो है डेप्रे, which means to borrow। जो डिबेंचर है वो एक लेटिन वर्ड जो है डिब्रे से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है बोरो करना, उधार लेना, राइट। डिबेंचर एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है जो इस टाइप की नॉलेज देता है कि कंपनी ने लोन लिया है। डिबेंचर एक सर्टिफिकेट के रूप में इशू किया जाता है, उस सर्टिफिकेट पर कंपनी की कॉमन सील लगी होती है, राइट स्टूडेंट। डिबेंचर इज ए रिटन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग ए डेप्ट अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। इट कंटेन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड और एन इंटरवल or at the option of the company and for the payment of interest at a fixed rate payable usually either half yearly or yearly or fixed date। जो एक डिबेंचर सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो रिटर्न में सब कुछ होता है, टर्म्स और कंडीशन जो कि डिबेंचर के रिलेटेड होती हैं, डिबेंचर इशू से रिलेटेड होती है, डिबेंचर रिडेम्पशन से रिलेटेड होती है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर ये रिटर्न में होगा कि डिबेंचर की जो प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट है वो कैसे की जाएगी, राइट। इंटरेस्ट की पेमेंट है वो कब कब करनी है। यूजुअली जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो हाफ ईयरली होती है, ईयरली भी हो सकती है, लेकिन इंटरेस्ट जो होगा मोस्टली फिक्स रेट होगा, पहले से जो डिटरमाइंड होगी, और वो डिबेंचर के साथ डिनोट भी की जाती है, right student। According to section 230 of the Company Act 2013, debenture includes debenture inventory, bonds and any other securities of a company
whether constituting a charge on the assets of the company or not. The definition of debenture is, according to section 230 कंपनी एक्ट 2013, कि डिबेंचर के अंदर डिबेंचर इन्वेंट्री, बॉन्ड्स इंक्लूड किए जाते हैं, स्टॉक भी इंक्लूड किया जाता है, सिक्योरिटीज जो कंपनी की होती है वो भी इंक्लूड होती है, चाहे वो कंपनी की किसी भी एसेट्स के अगेंस्ट चार्ज हो या ना हो. इट मीन्स हो सकता है कि वो सिक्योर्ड डिबेंचर हो या अनसिक्योर्ड डिबेंचर हो. मीन्स कंपनी की कोई एसेट गिरवी रखी जा सकती है उनके अगेंस्ट या नहीं भी. राइट स्टूडेंट, कि डिबेंचर एक कंपनी का जो एक कॉमन सील के जो जिस सर्टिफिकेट के ऊपर होती है, एक एक्नॉलेजमेंट होती है कि कंपनी ने ये डेप्ट लिया है पब्लिक से. गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द बॉन्ड. Bond is also an instrument of acknowledgement of debt. Traditionally, the government issue bonds, but these days, bonds are also being issued by semi-government and non-government organization. The terms debenture and bonds are now being used interchangeably. बॉन्ड एक इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो ये भी डेप्ट की एक्नॉलेजमेंट देने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है कि कंपनी ने लोन लिया है. गवर्नमेंट इशू करती थी पहले बॉन्ड्स, बट आजकल जो है बॉन्ड्स सेमी गवर्नमेंट भी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इशू करती है. इसलिए टर्म्स जो कि डिबेंचर और बॉन्ड, अब हम इन दोनों को एक दूसरे की प्लेस पर यूज कर सकते हैं. दोनों का सेम मीनिंग है कि कंपनी ने लोन लिया है पब्लिक से और इस टाइप से जो है पेमेंट करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट की भी और इंटरेस्ट अमाउंट की भी. गॉट दिस स्टूडेंट? कि डिबेंचर की फीचर क्या है? डिबेंचर इज इशूड बाय ए कंपनी इन द फॉर्म ऑफ ए सर्टिफिकेट which is a written acknowledgement of debt taken by the company. Right? Now second, a debenture is issued under the seal of the company. And third, it contains a contract for the repayment of principal sum at a specified rate. कि कंपनी की कॉमन सील के अगेंस्ट एक सर्टिफिकेट है जिसके अंदर प्रिंसिपल सम और इंटरेस्ट के बारे में जो है फुल जो है प्रोसीजर होता है कि किस टाइप से जो पेमेंट करनी है. जो भी डिबेंचर के रूल्स रेगुलेशन होंगे इशू से रिलेटेड और रिडेम्पशन से रिलेटेड, वो सब उस सर्टिफिकेट में जो रिटर्न होंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर. कि शेयर और डिबेंचर के बीच में क्या डिफरेंस है. कि हमने जो है प्रीवियस जो है चैप्टर के अंदर शेयर से रिलेटेड, शेयर इशू और रिडेम्पशन के रिलेटेड जो हमने रीड किया था, और अब ये चैप्टर है डिबेंचर से रिलेटेड. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट, ओनरशिप. ए शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ द कंपनी, वेयर एज ए डिबेंचर इज ओनली एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट. ए शेयर इज ए पार्ट ऑफ द ओन्ड कैपिटल, वेयर ए डिबेंचर इज ए पार्ट ऑफ बोरो कैपिटल. एक शेयर जब कंपनी इशू करती है और जो पर्सन उस शेयर को परचेज करता है उसे शेयर होल्डर बोला जाता है, और शेयर होल्डर ही कंपनी के रियल ओनर होते हैं. इट मीन्स शेयर परचेज करने से वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं. गॉट दिस स्टूडेंट? बट एक डिबेंचर जब कंपनी इशू करती है और जो पर्सन डिबेंचर परचेज करते हैं वो डिबेंचर होल्डर कहलाते हैं. राइट? और वो क्या है, एक लोन जो है, एक डिबेंचर क्या है, डिबेंचर होल्डर एक लेंडर की तरह ट्रीट किए जाते हैं और डिबेंचर एक लोन की जो एक्नॉलेजमेंट जो है शो करता है कि कंपनी ने लोन लिया है. ए शेयर इज ए पार्ट ऑफ द ओन्ड कैपिटल, वेयर डिबेंचर इज ए पार्ट ऑफ द बोरोड कैपिटल. कि शेयर क्या है, एक पार्ट है ओन्ड कैपिटल, मीन्स एक ओनर कैपिटल का पार्ट है, जबकि डिबेंचर बोरो कैपिटल का एक पार्ट है. व्हाट द स्टूडेंट?
कि शेयर जो इशू करके जो कंपनी कलेक्ट करती है उसको ओनर कैपिटल बोला जाता है, और डिबेंचर के रूप में जो कंपनी जो है मनी कलेक्ट करती है उसको बोरो कैपिटल बोलते हैं। इसकी पेमेंट करनी होती है, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, रिटर्न। द रिटर्न ऑन शेयर इज नोन एज डिविडेंड while the return on debenture is called interest। कि शेयर के ऊपर जो है रिटर्न दिया जाता है, मीन्स जो प्रॉफिट का पार्ट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर को, उसको डिविडेंड बोलते हैं, और जो कंपनी डिबेंचर होल्डर को पे करती है रिटर्न की फॉर्म में, वो इंटरेस्ट होता है, राइट। कि शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट का पार्ट मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और डिबेंचर होल्डर को जो प्रॉफिट में से जो दिया जाता है शेयर नहीं बोलेंगे बल्कि इसको तो चार्ज अगेंस्ट जो प्रॉफिट होते हैं ये कंपल्सरी देना पड़ता है, और इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन शेयर may vary from year to year depending upon the profit of the company, but the rate of interest on debenture is prefixed। कि जो शेयर के ऊपर रिटर्न होता है वो वेरी करता है ईयर टू ईयर, क्योंकि वो डिपेंड होता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, और कंपनी के प्रॉफिट कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, राइट। इसलिए जो है ये रेट कभी भी फिक्स नहीं होती जो डिविडेंड की होती है, जो शेयर के ऊपर दिया जाता है। बट डिवेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होती है वो मोस्टली प्रीफिक्स्ड होती है, पहले से फिक्स होगी। पेमेंट जो है डिविडेंड की वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है। इट मीन्स अगर कंपनी को प्रॉफिट होते हैं तो कंपनी जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अदरवाइज कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। गॉट दिस स्टूडेंट? बट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज ए चार्ज ऑफ प्रॉफिट एंड इज टू बी पेड इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट। कि कंपनी जब इंटरेस्ट की पेमेंट करती है तो वो कंपनी के लिए चार्ज ऑन प्रॉफिट होते हैं, उसको कंपनी को इंटरेस्ट की पेमेंट जो है डिबेंचर होल्डर को करनी पड़ती है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हो, चाहे लॉस हो रहे हो, चाहे कम प्रॉफिट हो, कंपनी को इंटरेस्ट की पेमेंट टाइमली करनी पड़ती है। इसलिए जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसे चार्ज ऑन प्रॉफिट जो है बोला जाता है। बट डिविडेंड को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कि कंपनी को प्रॉफिट होंगे तो कंपनी डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अदरवाइज हो सकता है ना करे, कि अगर रिजर्व में भी से कर सकती है, बट मोस्टली जो केसेस में प्रॉफिट होंगे तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अदरवाइज वो कंपल्सरी नहीं है कंपनी के लिए। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, रीपेमेंट। Normally, the amount of share is not returned during the life of the company, whereas generally the debenture are issued for a specified period and repayment on the expiry of that period। कि शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न दिया जाता है, जो उनकी कैपिटल भी वापस करनी होती है कंपनी को, इट मीन्स उन्हें रिडीम करना होता है, तो कभी भी कंपनी जो है उन्हें लाइफ टाइम में, अपनी कंपनी का जो लाइफ टाइम है उस पर रिडीम नहीं करती, शेयर को वाइंडिंग पर जो है पेमेंट की जाती है। गॉट दिस स्टूडेंट? कि वाइंडिंग पर इनकी जो मनी वापस की जाती है। बट डिबेंचर होल्डर जो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए इशू होते हैं, उनको वो पीरियड जैसे ही जो कंप्लीट हो जाता है या एक्सपायरी हो जाता है उनको रिपेमेंट की जाती है, उनको पे किया जाता है, और ये कंपल्सरी होता है। कंपनी लाइफ टाइम में जो है डिबेंचर को रिडीम कर देती है, राइट स्टूडेंट। बट शेयर को कब रिडीम करेगी? वाइंडिंग अप पर। नाउ कम टू द वोटिंग राइट। शेयर होल्डर इंजॉय वोटिंग राइट्स whereas डिबेंचर होल्डर डू नॉट नॉर्मली इंजॉय एनी वोटिंग राइट। कि शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है। शेयर होल्डर क्या है? रियल ओनर होते हैं कंपनी के, और इन्हें वोटिंग राइट होता है,
ये कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जबकि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो उनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता, वो कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। गॉट दिस स्टूडेंट? एंड नाउ कम टू द सिक्योरिटी। शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज whereas डिबेंचर आर जनरली सिक्योर्ड। जो शेयर्स होते हैं उनके अगेंस्ट कंपनी कोई भी एसेट जो है मॉर्टिगेज नहीं रखती, कोई भी एसेट जो कंपनी गिरवी के रूप में जो है सिक्योरिटी के रूप में नहीं रखती डिबेंचर होल्डर के पास। व्हाट द स्टूडेंट? बट डिबेंचर के केस में जनरली क्या होते हैं? डिबेंचर सिक्योर्ड, डिबेंचर होल्डर सिक्योर होना चाहते हैं, इसलिए कोई ना कोई एसेट कंपनी की, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे फ्लोटिंग चार्ज के रूप में, जो कंपनी जो है उसे गिरवी रखती है डिबेंचर होल्डर के पास। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कन्वर्टिबिलिटी। शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड into debentures, whereas debenture can be converted into share if the terms of issue so provide, and in that case these are known as convertible debenture. कुछ डिबेंचर को इस टाइप की ऑप्शन होती है कि फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो अपने डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स वो लेंडर है लेकिन शेयर होल्डर बन जाते हैं। इस टाइप की उनके पास ऑप्शन होती है कि वो अपने डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ शेयर कोई ऑप्शन नहीं होती, शेयर कभी भी डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं किए जाते। राइट स्टूडेंट? जो शेयर है वो शेयर होल्डर ही हैं, वो डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं होते। राइट स्टूडेंट? These are the distinction between the share and the debentures on the basis of ownership, on the basis of return, repayment, voting right, security and convertibility. Now come to the next topic, type of debenture. A company may issue different kind of debentures which can be classified as under. कि कंपनी अलग अलग टाइप के डिबेंचर इशू कर सकती है और जिनका डिस्क्रिप्शन इस टाइप से है। नाउ फर्स्ट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी पॉइंट से डिबेंचर टू टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। राइट स्टूडेंट? सिक्योर्ड डिबेंचर रेफर टू दोज डिबेंचर वेयर ए चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी for the purpose of repayment in case of default. सिक्योर डिबेंचर का यहाँ मीनिंग क्या है कि इस टाइप के डिबेंचर होते हैं जो कि सिक्योर किए जाते हैं कंपनी की एसेट्स के द्वारा, कि अगर इन केस अगर कंपनी डिफॉल्ट होती है, कंपनी जो लोन की पेमेंट नहीं कर पाती, राइट स्टूडेंट, तो डिबेंचर होल्डर के पास ये राइट होता है कि वो डिबेंचर जो होल्डर की अमाउंट, डिबेंचर की अमाउंट है, उसको कवर कर सकता है एसेट्स को मार्केट में सेल करके। राइट? और द चार्ज में बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग। चार्ज फिक्स भी हो सकता है और फ्लोटिंग भी। ए फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड ऑन ए स्पेसिफिक एसेट्स वेयर एज ए फ्लोटिंग चार्ज इज ऑन द जर्नल एसेट ऑफ द कंपनी। जो फिक्स चार्ज होता है वो कंपनी की फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट होता है, मीन्स कंपनी की जो लैंड, बिल्डिंग, राइट, इस टाइप की जो है प्लांट मशीनरी है उनके अगेंस्ट होता है। और जो फ्लोटिंग चार्ज है वो जर्नल एसेट्स के अगेंस्ट होता है। राइट? फिक्स चार्ज जो है वो कंपनी की इस टाइप की एसेट्स के अगेंस्ट होता है जो उनको कंपनी जो एक बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए परचेज करती है। उन एसेट्स को कंपनी सेल करने के लिए परचेज नहीं करती। राइट स्टूडेंट? द फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड अगेंस्ट दोज एसेट्स which are held by a company for use in operation, not meant for sale, whereas floating charge involves all assets excluding these assigned to the secure creditors.
राइट, कि फिक्स चार्ज तो कंपनी की उन एसेट्स के ऊपर होगा जो कंपनी बिजनेस को रन करने के लिए परचेज करती है, जबकि फ्लोटिंग चार्ज जो बिजनेस सेल करने के लिए जो परचेज करती है। फ्लोटिंग चार्ज में वो सभी एसेट्स आती हैं जो असाइंड की गई हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, उनको छोड़कर। Got this student? Now come to the unsecured debenture. Unsecured debenture do not have a specific charge on the assets of the company. Unsecured debenture का किसी भी टाइप से कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं होता कंपनी की एसेट्स के अगेंस्ट, कि मीन्स इन डिबेंचर को इशू करने के लिए कंपनी जो है कंपनी की जो भी एसेट्स है उनको गिरवी नहीं रखती। However, a floating charge may be created on the debenture by default. Normally, these kind of debenture are not issued. Floating charge हो सकता है कि अगर कंपनी जो डिफॉल्ट हो जाती है तो डिबेंचर होल्डर को राइट होता है कि वो कोर्ट में जा सकता है, राइट, और अपनी मनी को रिसीव कर सकता है। बट इस टाइप के जो डिबेंचर है कंपनी इशू ही नहीं करती। सिक्योर्ड डिबेंचर मोस्टली इशू किए जाते हैं क्योंकि हर डिबेंचर होल्डर जो है वो सिक्योर होना चाहता है, इसलिए सिक्योर्ड डिबेंचर जो है मोस्टली इशू किए जाते हैं, जिनको मॉर्टगेज डिबेंचर बोलते हैं। अनसिक्योर्ड, जिसको नेक डिबेंचर बोलते हैं, इस टाइप के डिबेंचर मोस्टली आपको जो है जो इशू किए हुए कंपनी नहीं देख सकते, इस टाइप के डिबेंचर कंपनी इशू ही नहीं करती। Now come to the next from the point of view of tenure. Tenure means time period. On the basis of tenure, the debenture are of two types: redeemable debenture, irredeemable debentures. Redeemable debentures are those debentures which are payable on the expiry of the specific period, either in lump sum or in installments ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ये इस टाइप के डिबेंचर होते हैं जो कि एक फिक्स टाइम एक्सपायरी होने के बाद इनकी जो अमाउंट होती है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, वो पे की जाती है कंपनी के द्वारा। पेमेंट लमसम पेमेंट के रूप में भी हो सकती है या इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में भी। इट मीन्स पूरे डिबेंचर की अमाउंट इकट्ठी भी पे की जाती है डिबेंचर होल्डर को, या फिर इंस्टॉलमेंट में, जैसा भी टर्म्स और कंडीशन में होगा उसी अकॉर्डिंग पेमेंट होगी, बट होगी लाइफ टाइम में होगी। कंपनी इनको लाइफ टाइम में रिडीम कर देती है। ये जो डिबेंचर होते हैं वो रिडीम किए जाते हैं या तो पार पर या प्रीमियम पर। इट मीन्स अगर डिबेंचर है वो 100 रुपीज का इशू किया गया है तो या तो 100 रुपीज में रिडीम किया जाएगा या मोर देन 100 रुपीज में, लेस देन 100 रुपीज पर रिडीम नहीं किया जाएगा। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू irredeemable debentures. Irredeemable debenture और also known as perpetual debentures. जो irredeemable debenture होते हैं इनकी कंपनी जो है लाइफ टाइम में पेमेंट नहीं करती, इसलिए इनको perpetual debenture बोलते हैं। ये कंपनी वाइंडिंग पे ही पेमेंट करती है, बिकॉज द कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड बाय इशूइंग सच डिबेंचर। किसी भी टाइप की कंपनी अंडरटेकिंग नहीं देती कि कंपनी जो है इस टाइप के डिबेंचर को इशू कर रही है और पेमेंट जो है इस टाइम पीरियड के बाद कर देगी, ऐसी कोई अंडरटेकिंग कंपनी नहीं देती। These debentures are repayable on the winding up of the company or on the expiry of a long period. इस टाइप के डिबेंचर को जो कंपनी पे करती है या तो वाइंडिंग अप जो कंपनी का होता है मीन्स लिक्विडेशन होता है तब करती है, राइट, या कोई लॉन्ग पीरियड है जो पहले से डिसाइड है और वो एक्सपायरी हो जाता है उसके बाद कंपनी करती है। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट from the point of view of convertibility. On the basis of convertibility, these are of two types: convertible debentures
or non-convertible debentures. Convertible debentures, the debenture which are convertible into equity share or in any other security, either at the option of the company or the debenture holder, are called convertible debenture. These debenture are either fully convertible or partially convertible. ये इस टाइप के डिबेंचर होते हैं जिनकी कंपनी के पास क्या होता है कि कंपनी जो इस टाइप के डिबेंचर होल्डर को राइट देती है कि अगर वो चाहे, उन वॉलेंट्री जो है इस टाइप का राइट है कि अगर वो अपने डिबेंचर को कन्वर्ट करना चाहते हैं शेयर में, तो इस टाइप के डिबेंचर होल्डर के पास राइट होता है कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है उसके बाद वो डिबेंचर को कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर में, राइट। डिबेंचर फुली कन्वर्टिबल भी होंगे और पार्शली कन्वर्टिबल भी होंगे। इट मीन्स या तो डिबेंचर की पूरी अमाउंट कन्वर्ट शेयर में की जाएगी या पार्शली अमाउंट कन्वर्ट की जाएगी शेयर में और पार्शली इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर में ही रहेगी, राइट स्टूडेंट। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर आर डिबेंचर which cannot be converted into share or in any other securities are called non-convertible debenture. ये इस टाइप के डिबेंचर होते हैं जिनके लिए कंपनी जो है डिबेंचर होल्डर को इस टाइप का कोई राइट नहीं देती कि वो अपने डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सके। मोस्ट डिबेंचर इशूड बाय कंपनी फॉल इन दिस कैटेगरी। इसी टाइप के डिबेंचर जो कंपनी मोस्टली इशू करती है मींस नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, राइट। कन्वर्टिबल मींस कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद डिबेंचर को कन्वर्ट करना शेयर में, और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर के पास इस टाइप का कोई राइट नहीं होगा कि वो अपने डिबेंचर को कन्वर्ट कर सके शेयर में, और कंपनी इसी टाइप के डिबेंचर जो है इशू करती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। From coupon rate point of view, that is on the basis of coupon rate point of view, these are of again two type: specific coupon rate debenture, zero coupon rate debenture. First, specific coupon rate debenture. These debenture are issued with a specified rate of interest, which is called the coupon rate. The specified rate may either be fixed or floating. The floating interest rate is usually tagged with the bank rate. कि इस प्रकार के जो डिबेंचर होते हैं, इस टाइप के डिबेंचर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो फिक्स्ड होती है, और फिक्स रेट ऑफ डिबेंचर की जो इंटरेस्ट रेट होती है उसको कूपन रेट बोला जाता है, राइट। क्या बोलेंगे उसको? कूपन रेट। ये हो सकता है कि फिक्स या फ्लोटिंग चार्ज हो। The floating interest rate is usually tagged with the bank rate. जो floating interest rate होंगी वो चेंज होती रहती है, वो डिपेंड करती है बैंक रेट के अकॉर्डिंग, कि अगर बैंक रेट हाई है तो इन डिबेंचर के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हाई होता है, अदरवाइज जो है अकॉर्डिंग टू रेट जो है इंटरेस्ट डिसाइड होता है स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर में, बट जीरो कूपन रेट डिबेंचर, these debenture do not carry a specific rate of interest. In order to compensate the investors, such debenture are issued at substantial discount, and the difference between the nominal value and the issue price is treated as the amount of interest related to the duration of the debenture. इस टाइप के डिबेंचर को जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है वो रेट जो होती है वो स्पेसिफाई नहीं होती, वो एडवांस भी मींस प्रीफिक्स नहीं होती। जो इन्वेस्टर को कंपनसेट करने के लिए इस टाइप की जो डिस्काउंट यहाँ पर जो दी जाती है, जो कि डिफरेंस होता है जो डिबेंचर होती है उसकी नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको टाइम ड्यूरेशन से डिवाइड करके जो इंटरेस्ट डिसाइड की जाती है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट जो होती है प्रीफिक्स नहीं होती, ये जो डिसाइड होती है इंटरेस्ट वो डिफरेंस है इशू प्राइस ऑफ द डिबेंचर एंड रिडेम्पशन प्राइस,
राइट। और जो भी डिफरेंस होगा उसको हम जो उस डिवेंचर की या बॉन्ड की टाइम ड्यूरेशन है उससे डिवाइड कर देंगे, राइट। इस टाइप से जो इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है। A proportionate amount of total interest is charged to statement of profit and loss every year over the lifetime of debentures। कि जो भी अमाउंट होता है इंटरेस्ट का वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इट मीन्स उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है चार्ज किया जाता है और पे किया जाता है डिवेंचर होल्डर को। नाउ कम टू द नेक्स्ट। From the viewpoint of registration, on the basis of registration, debenture are also two types: registered debenture and bearer debenture. Registered debenture are those debenture in respect of which all details, including names, addresses, and particulars of holding of the debenture holder, are entered in a register kept by the company। कि ये वो डिवेंचर होते हैं जिनमें डिवेंचर होल्डर का जो नेम है, एड्रेस है, उसने कितने डिवेंचर जो है होल्ड किए हुए हैं, वो सब इंफॉर्मेशन कंपनी के रजिस्टर में होती है। सच डिवेंचर कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली बाय एग्जीक्यूटिंग ए रेगुलर ट्रांसफर डीड। इस टाइप के डिवेंचर केवल तभी ट्रांसफर होंगे जब ट्रांसफर डीड के अंदर जो प्रोविजन है वो फॉलो किए जाएंगे और जिसको ट्रांसफर किया गया है उसका नेम रजिस्टर में एंटर किया जाएगा और प्रीवियस का कट किया जाएगा। डिवेंचर की जो है पेमेंट और इंटरेस्ट की पेमेंट वो केवल उसी पर्सन को पे किया जाएगा जिसका नेम रजिस्टर में है। इट मीन्स नेम रजिस्टर्ड है जिसका, उसी को प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट डिवेंचर की और इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी। एंड नेक्स्ट इज bearer debenture are those debenture which can be transferred by way of delivery। इस टाइप के डिवेंचर को जो कैसे जो है पेमेंट की जाती है कि जिसके पास भी वो डिवेंचर होगा ओनली डिलीवरी से, डिलीवर कर देने से ही वो ट्रांसफर माना जाएगा। किसी टाइप का जो रिकॉर्ड रजिस्टर में नहीं रखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड टू ए पर्सन हु प्रोड्यूसेस द इंटरेस्ट कूपन अटैच टू सच डिवेंचर। और डिवेंचर की इंटरेस्ट की पेमेंट उस व्यक्ति को की जाएगी जिसके पास वो डिवेंचर होगा, जिसके पास इंटरेस्ट का कूपन होगा जो कि डिवेंचर के साथ अटैच होता है। कोई नेम चेक नहीं किया जाएगा, जिसके पास डिवेंचर कूपन होगा उसको इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा, राइट। बियरर मीन्स नॉर्मली जो डिलीवर करने से डिलीवरी हो जाना। नाउ दीज आर दी टाइप ऑफ डिवेंचर या बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी, सिक्योर्ड डिवेंचर एंड मॉर्टगेज डिवेंचर, अनसिक्योर्ड जिसको हम नेक डिवेंचर भी बोलते हैं, राइट। सिक्योर्ड डिवेंचर मीन्स जिनके अगेंस्ट कंपनी कोई एसेट गिरवी रखती है, और अनसिक्योर्ड और नेक्ड जिनके अगेंस्ट कंपनी किसी भी टाइप की कोई एसेट गिरवी नहीं रखती है। नाउ कम टू द बेसिस ऑफ टेन्योर, रिडीमेबल और परपेचुअल या इरिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल मीन्स जिनको कंपनी एक टाइम पीरियड के बाद रिडीम कर देती है, और परपेचुअल जिनको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद रिडीम नहीं करती। नाउ कम टू द मोड ऑफ रिडेम्पशन, कन्वर्टिबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। कन्वर्टिबल डिवेंचर also again two parts divided: fully convertible debenture and partially convertible debenture। कि convertible debenture means जिन डिवेंचर होल्डर के पास ऑप्शन होती है कि वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद अपने डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे फुली कन्वर्टिबल कर सकते हैं या पार्शली कन्वर्टिबल डिवेंचर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ कूपन डेट
जीरो कूपन रेट, डीप डिस्काउंट रेट और स्पेसिफिक रेट। जीरो कूपन रेट या डीप डिस्काउंट रेट में पहले से किसी टाइप की जो डिस्काउंट जो है या जो इंटरेस्ट है वो फिक्स नहीं होता, बट स्पेसिफिक रेट में पहले से ही डिवेंचर के ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा वो फिक्स होगा। Now come to the next type of debentures on the basis of registration. The first one is registered debenture and second one is unregistered, जिसको bearer debenture भी बोला जाता है। रजिस्टर्ड डिबेंचर के केस में डिबेंचर होल्डर को पेमेंट जब की जाती है तो उस डिबेंचर होल्डर को की जाएगी जिसका नेम रजिस्टर में होगा। जिसका नेम रजिस्टर में होगा उसे ही इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी और उसे ही डिबेंचर की अमाउंट की पेमेंट की जाएगी। बट इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड बेयरर डिबेंचर में जिस भी व्यक्ति के पास डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा उसको जो है अमाउंट रिसीव होगा, इंटरेस्ट का भी और प्रिंसिपल अमाउंट भी। गॉट दिस स्टूडेंट? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिबेंचर, difference between share and debenture and type of debenture. Like the video, share the video and subscribe the channel for getting fast update. Thank you. Have a nice day.